बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि नैनीताल के ऐतिहासिक भवाली सैनिटोरियम अस्पताल के अस्तित्व पर पिछले कई दशकों से संकट था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। नैनीताल के भवाली सैनिटोरियम अस्पताल में जल्द ही कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। हाईकोर्ट ने 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने का आदेश दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले अस्पताल को कोविड सेंटर के तौर पर तैयार करने में तेजी आई है। भवाली सैनिटोरियम साल 1912 में तैयार किया गया था, जो अभी तक बदहाल था, लेकिन अब हाईकोर्ट के अस्पताल के बाद इस अस्पताल के दिन बहरने की उम्मीद है। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को एक स्पष्ट आदेश दिया था। यदि सरकार के द्वारा उन आदेशों का पालन तब कर लिया होता तो आज माननीय उच्च न्यायालय को कोविड सेंटर के लिए पुनः यह आदेश नहीं देना पड़ता। स्थापना के बाद साल दर साल अस्पताल की हालत बिगड़ती रही तो तिवारी सरकार में 5 करोड़ की मशीनें खरीदी गईं। साल 2011 में इस अस्पताल को आयुष अस्पताल बनाने की योजना बनी, लेकिन वो भी कभी धरातल पर नहीं उतर सकी। बाद में हाईकोर्ट ने जुलाई 2018 में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का आदेश दिया, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो सका। अब कोविड सेंटर के तौर पर अस्पताल पर विधायक कहते हैं कि भविष्य की योजना बड़े अस्पताल की है, लेकिन भविष्य में हमारी कोशिश है कि भवाली सैनिटोरियम को भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम विकसित करने के लिए प्रयास करें, जिससे निश्चित तौर पर हमारे समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों को और कहीं ना कहीं बीडी पांडे पे भी जो अत्यधिक भार है, उससे हम निश्चित तौर पर आगे अगर इस दिशा में हम प्रयास करेंगे तो हमें निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारा बोझ कम होगा। ऐसे में अगर ये 100 बेडेड हॉस्पिटल शुरू होता है और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज स्टार्ट की जाती हैं तो कुमाऊं के एक बहुत बड़े हिस्से को, जिसमें रानीखेत, द्वाराहाट, अल्मोड़ा और जो आसपास का सारा इलाका है, उसके लोगों को बहुत फायदा होगा। जब सरकारें कुछ नहीं कर सकी तो हाईकोर्ट को हंटर चलाना पड़ा। अब 100 साल से ज्यादा पुराने अस्पताल की दशा सुधरती है तो फायदा पहाड़ को ही मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो कोरोना की जंग में कई सामाजिक संस्थाएं भी लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा योगदान हंस फाउंडेशन का है, जो कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने में काम कर रहा है। पौड़ी के चौबट्टा खाल, लैंसडाउन और कोटद्वार इलाके में इस संस्था की ओर से लाखों परिवारों को मेडिकल मदद दी जा चुकी है। पहाड़ के दूरस्थ इलाकों के रहने वाले लोगों तक भी इस संस्था की ओर से मेडिकल हेल्प पहुंचाई गई है। करुणामयी माता श्री मंगला जी एवं श्री भोले महाराज जी के माध्यम से जो है यहाँ पे हमारे को इस कोविड काल में वो बचाव सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जो इस समय गांव या दूरस्थ क्षेत्रों की ज़रूरत है या मरीजों की ज़रूरत है। कोरोना के दौर में अपनी हिम्मत बनाए रखने वालों का मैसेज देने वाला गाना सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है। इस गाने को आवाज दी है पुलिस विभाग में सेवारत सोनिया जोशी और उनके साथ अभिषेक भट्ट ने। गाने में फिल्म एक्टर सोनू सूद के भी बोल हैं और इस गाने में पुलिस के काम को भी दिखाया गया है। सोनिया, जो खुद पुलिस विभाग से जुड़ी हुई हैं, वो कहती हैं कि पुलिस ने कोविड में लोगों तक मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।